नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 मई 2025 को राहु एवं केतु अपने राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, ये दोनों ही ग्रह वक्र गति से चलते हैं और 18 मई को राहु मीन राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ केतु कन्या राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर आज के इस कार्यक्रम में हमारी बृहद चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि ये गोचर का कार्यक्रम है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो ये गोचर यदि बुरा है तो भी आपके लिए कुछ हद तक अच्छा जाता है, और यदि गोचर आपके लिए अच्छा है तो ये आपके लिए गोचर बहुत अच्छा जाता है। परंतु यदि आपकी दशाएं इत्यादि अच्छी नहीं चल रही हैं तो गोचर यदि मैं अच्छा भी बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत श्रेष्ठ परिणाम नहीं लेकर के आ पाता, और यदि गोचर का प्रभाव आपके लिए अशुभ है तो ये आपके लिए अत्यधिक अशुभ होकर के देखने में आपको मिल जाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज इस चैनल पर चलती है उस पर अपनी डिटेल्स पोस्ट करके, जिस तरह से उस वीडियो में बताया जाता है उस तरह से पोस्ट करके भी आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन यूट्यूब के माध्यम से निःशुल्क रूप से करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आप सभी दर्शकों से एक निवेदन और करूंगा कि आप इस राशिफल के कार्यक्रम को अपनी चंद्र राशि, साथ ही साथ अपनी नाम राशि और लग्न के तीनों के आधार पर ही देखिए, और तीनों का सम्मिश्रण मिलाकर के ही आप इस गोचर प्रभाव को समझने का प्रयत्न करिए। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में पांचवी राशि अर्थात सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन क्या फल को लेकर के आ रहा है। सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राहु का गोचर आपके लिए अब सप्तम स्थान में होने जा रहा है और केतु का गोचर आपके लग्न अर्थात आपके व्यक्तित्व पर होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में लग्न से आप और आपके व्यक्तित्व का, आपकी मनोस्थिति का विचार किया जाता है, और जन्म कुंडली के सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य जीवन का, आपके मैरिड लाइफ का, आपके विवाह का, आपके जीवन साथी का, आपके व्यापार का और आपके बिजनेस पार्टनर का विचार किया जाता है। सबसे पहले तो लग्न में केतु की उपस्थिति आने वाले 1.5 वर्ष आपको कंफ्यूजन्स देने वाली है। हर चीज को लेकर के आप संशय में पड़ सकते हैं। किसी ना किसी चीज को लेकर के मन में संशय का नित्य उत्पन्न होना आप आने वाले 1.5 वर्ष में देखने वाले हैं। लग्नगत केतु, केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास में सर नहीं है। सर नहीं है तो आंखें नहीं है, वो दिल से सोचता है, उसको चीजें दिखाई नहीं देती हैं। और जब आपको चीजें दिखाई नहीं देती हैं तो वहां पर कंफ्यूजन यानी कि भ्रम यानी कि संशय उत्पन्न हो जाता है। लग्नगत केतु जब आपके व्यक्तित्व से संबंध बना रहे हैं तो ये आपको भ्रामक रोग दे सकते हैं। भ्रामक रोग यानी कि कुछ इस तरह के हेल्थ इश्यूज आपको देखने में मिल सकते हैं जो कि डॉक्टर की समझ में ना आए या मेन कॉज आपके हेल्थ ट्रबल का पकड़ में ना आए। इस तरह की पॉसिबिलिटीज आने वाले 1.5 वर्ष में आपके लिए बन रही हैं। लग्नगत केतु आपको कहीं ना कहीं आपके ही व्यक्तित्व से डिटैच करेंगे, यानी कि जो आपका स्वभाव है उस स्वभाव को आप खुल करके नहीं जी पाएंगे। जो आपकी स्वतंत्र विचारधारा है, जो हर एक चीज को एक अलग नजरिए से देखने का आपका गुण है, वो गुण अब कुछ हद तक आपसे दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ में लग्नगत केतु आपको स्पिरिचुअलिटी इत्यादि से जोड़ सकते हैं, धर्म कर्म और आध्यात्म से जोड़ सकते हैं। स्पेशली गूढ़ ज्ञान इत्यादि की तरफ यदि आप जाना चाह रहे थे, गूढ़ ज्ञान की जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए लग्न में केतु का गोचर आपके लिए कुछ हद तक सहयोगी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ ये जो लग्नगत केतु होंगे ये सूर्य की राशि में होंगे, तो कहीं ना कहीं ये आध्यात्म के दृष्टिकोण से आपको अच्छी सफलता भी प्रदान कर सकता है। यदि किसी तरह की ऑकल्ट साइंस में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो वहां पर आपके इंट्यूशन लेवल्स अच्छे बढ़ेंगे और आपको अपने इंट्यूशन लेवल्स का भी आने वाले समय में फायदा होने वाला है। आने वाले 1.5 वर्ष में आपके साथ में अकस्मात रूप से घटनाएं भी घटित होंगी। अब किसी भी तरह की अकस्मात घटना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ये केतु के प्रभाव में आती है। अब वो अकस्मात घटना अच्छी होगी या बुरी होगी ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली के प्लैनेटरी पोजीशंस और आपकी ग्रह दशाओं पर।
तो ये कुछ रिजल्ट आपको लग्नगत केतु बैठ करके देंगे। केतु की दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में कन्फ्यूजन्स होंगे, डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन्स होंगे, प्रेम संबंध में संशय की स्थिति उत्पन्न होगी। हो सकता है कि किसी तीसरे का आगमन या किसी तरह की गलतफहमी आपके लव लाइफ में उत्पन्न हो। नवम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने के चलते भी कहीं ना कहीं परेशानियां होंगी। आपको लगेगा कि आपको आपके भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। धार्मिक चीज़ों को लेकर के भी मन में संशय उत्पन्न होगा। 3-4 तरह के लोग आपको मिलेंगे जो धर्म के विषय में अलग अलग बातें बताएंगे, तो आपको धर्म की चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन हो सकते हैं। पिता के साथ में संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, एक डिटैचमेंट की भावना उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं राहु के लिए। सप्तम भावस्थ राहु होने के चलते आपको दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो गुरु की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है, जो कि बहुत हद तक आपके दाम्पत्य को सेव करेगी, परंतु फिर भी सप्तम भावगत राहु कहीं ना कहीं घर से भी आपको दूर करने का काम करते हैं, डिटैच होने का काम करते हैं, लेवल रिलेशनशिप में और मैरिड लाइफ में परेशानियों को उत्पन्न करते हैं। जीवन साथी के साथ में व्यर्थ के वाद विवाद को क्रिएट करते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियों को उत्पन्न कर देते हैं। तो सप्तम भावस्थ राहु की वजह से ये परेशानी आपको देखने में मिलने वाली है। यदि आप इंडिपेंडेंट बिजनेस करते हैं तब आपको ये राहु सपोर्ट करेगा और आपको आपके व्यापार में ग्रोथ होगी। यदि आप अपने व्यापार को देश विदेश से जोड़ना चाह रहे थे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु का गोचर सप्तम भाव में आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं आपसे वही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आपको आने से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में यदि आप आते हैं तो आपको कन्फ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, एक श्रेष्ठ सलाहकार आपके लिए आने वाले 1.5 वर्ष में आपके पास होना चाहिए, जिस पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकें, जो कि बहुत लंबे समय से आपका विश्वास पात्र व्यक्ति हो। क्योंकि लग्नगत केतु और सप्तम भावस्थ राहु होने के चलते आपको धोखे की स्थिति भी आपके साथ में आने वाले 1.5 वर्ष में बन सकती है। जिस पर आप भरोसा करते हैं उससे ही कहीं ना कहीं धोखा मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी आपके लिए आने वाले 1.5 वर्ष में बन रही हैं। इसके साथ ही साथ में यदि आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो वो गुरु के गोचर काल की वजह से विवाह के योग आपके लिए बनते हैं, परंतु यदि आप किसी भी रिश्ते को देख रहे हैं, किसी नए रिश्ते को देख रहे हैं, अरेंज मैरिज में यदि आप किसी मैच को देख रहे हैं, या इनफैक्ट आप लव रिलेशनशिप को भी मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो रुक करके ठहर करके थोड़ा समझ करके थोड़ा सा रिसर्च करके ही आपको किसी रिश्ते को विवाह में कन्वर्ट आने वाले 1.5 वर्ष के अंदर करना चाहिए। ये कुछ सावधानियां हैं जिनको कि आपको बरतना है। सप्तम भावस्थ राहु की दृष्टि लाभ स्थान पर होगी। लाभ के सोर्सेस आपके बढ़ने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम ही राहु आपके बढ़ाएंगे। यदि आपकी जॉब नहीं लग रही थी लंबे समय से तो जॉब लगने का समय आपके लिए है। व्यापार के विस्तारीकरण के लिए समय है। इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, हालांकि संशय रहेगा, लेकिन धनागमन होगा तो उस धन के आगमन से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों के साथ में आपके संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन आपको आपकी सोशल लाइफ का फायदा देखने में मिल जाएगा। जो सराउंडिंग्स के आपके लोग हैं वो कुछ हद तक आपके काम आ सकते हैं। सराउंडिंग्स के लोगों से जोड़ करके आपके एक बड़े बड़े काम जो रुके हुए थे वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राहु की दृष्टि लाभ स्थान पर होने के चलते जो रिलेशंस वाइज परेशानी है, लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा है। लग्न पर राहु की दृष्टि जातक को अज्ञात भय से ग्रसित करती है। एक अनजाना डर आपको महसूस होगा। जब आपके मन में कंफ्यूजन्स होंगे, कहीं ना कहीं आप संशय में रहेंगे, तो अनजाना डर तो स्वाभाविक है। तो अनजाना डर होता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरों की बातों में आकर के निर्णय का गलत होना ये दिखाई देता है। तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं। बाकी सप्तमस्थ राहु की नवी दृष्टि आपके लिए तृतीय भाव पर होगी, जहां पर गुरु की भी संयुक्त दृष्टि मिल रही है उस भाव को। छोटे भाई बहनों के साथ में रिलेशंस को बस कुछ हद तक मधुर बनाने का प्रयत्न करिएगा, और पड़ोसियों के साथ में व्यर्थ के विवाद को करने से आपको बचना चाहिए। बाकी आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा द्व्यर्थी होगा, लेकिन उससे आपको फायदा देखने में मिलने वाला है। बाकी आपके पराक्रम और आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आपकी यात्राएं हो सकती हैं, यात्रा के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। यात्रा में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत होगी। सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए थे, कंटेंट क्रिएशन की फील्ड से जुड़े हुए थे, तो आपको अच्छी उपलब्धि आने वाले 1.5 वर्ष में देखने में मिलने वाली है। आपको अपने जीवन साथी का सम्मान पूरे 1.5 वर्ष में करना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है। जीवन साथी की बातों को सुनने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो शुक्रवार के शुक्रवार जीवन साथी के साथ में मां महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प यदि आप अर्पित करते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र, यदि आप पुरुष हैं तो ओम गं गणपतये नमः, और यदि आप स्त्री हैं तो गं गणपतये नमः। नित्य आपको इस मंत्र का एक माला जाप करना है और नित्य आपको गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करनी है। उन उपायों को यदि आप करते हैं तो राहु और केतु के गोचर से संबंधित जो परेशानियां हैं उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। अब हम बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए अभी तक राहु का गोचर आपके लिए सप्तम स्थान में हो रहा था और केतु का गोचर आपके लिए लग्न में हो रहा था, परंतु अब स्थिति चेंज हो रही है और एक अच्छे समय की तरफ अब आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए राहु का गोचर 6th हाउस में होगा। षष्ठस्थ राहु भी अति विशिष्ट कारक होते हैं। जिस तरह से दशम भाव में राहु का फल अच्छा है, उस तरह से षष्ठ स्थान में भी राहु का फल अच्छा माना जाता है। हालांकि षष्ठस्थ राहु से कुछ परेशानियां होती हैं जो कि दशमस्थ राहु से नहीं होती हैं, जिस विषय पर हम चर्चा कर लेते हैं। और 12वें
12वें भाव में केतु का गोचर होना भी, केतु मोक्ष के कारक है और 12वें भाव से मोक्ष और त्याग का विचार किया जाता है, तो 12वें भाव में केतु का गोचर होना भी आपके लिए कुछ मामलों में तो श्रेष्ठ ही दिखाई दे रहा है। आइए हम स्क्रीन के माध्यम से इस गोचर को समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले तो राहु का गोचर जब आपके लिए 6th हाउस में होगा तो रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों ही चीजों से, जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में उसके लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगल होते हैं, यानी कि आपका सबसे पहले तो रोग हो गया। जब आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो आपके पास में दुनिया की हर एक चीज है, वो आपके कोई काम की नहीं है। शत्रुता, आपने व्यर्थ की शत्रुता पाल रखी है। आप कहीं पर भी जाते हैं, व्यर्थ में लोग आपके शत्रु आपसे बदला लेने का प्रयत्न करने लगते हैं। कहीं भी आप जाते हैं, आपके शत्रु आपके हड़या करके खड़े हो जाते हैं। आपके ग्रोथ में आपके शत्रु आपके पीछे पड़े हुए रहते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं। कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आप परेशान होते हैं। और ऋण, यदि आप ऋण में फंसे हुए हैं तो ऋण की वजह से आपके मन में हमेशा ऋण से मुक्त होने की परेशानी चलती रहती है। यदि आपने मार्केट से ऋण उठाया हुआ है तो लोग आपके घर आकर के कई बार खड़े हो जाते हैं उस ऋण को वसूलने के लिए। तो अब इन सब चीज़ों से बचाने के लिए राहु आपको 6th हाउस में आ चुके हैं। षष्ठस्थ राहु रोग, रिपु और ऋण से आपकी अब सुरक्षा करने वाले हैं। तो किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज यदि आपको चले आ रहे थे तो उनमें अब कमी आती हुई दिखाई दे रही है, परंतु राहु अपने से संबंधित रोग दे सकते हैं, जैसे कि भ्रामक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ इस तरह के रोग उत्पन्न होंगे जो कि डॉक्टर की समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे कि प्रॉब्लम है, बट डॉक्टर कहेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप टेस्ट कराते हैं तो वो टेस्ट भी नॉर्मल दिखेंगे, परंतु किसी ना किसी तरह की परेशानी आपको देखने में मिलेगी। कमर दर्द की शिकायत से आप परेशान हो सकते हैं। पेट से नीचे के जो शरीर का अंग होता है, यहाँ से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। कमर इत्यादि से संबंधित स्पेशल परेशानियां आपको आने वाले 1.5 वर्ष में देखने में मिलने वाली है। कमर दर्द से कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातक आने वाले 1.5 वर्ष में परेशान हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ में बाकी अन्य तरह का रोग जो था आपका, उससे आपको राहु सुरक्षा प्रदान करेंगे। बट हाँ, गुरु के चलते पेट जन्य रोग भी देखने में आपको मिलेंगे, तो इसका आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। शत्रु अब आपके सामने नहीं आएंगे। शत्रु यदि आपके बन गए थे तो वो स्वतः ही शांत हो जाएंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि अब आपसे टकराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यदि कोई भी शत्रु आपसे आने वाले वक्त में अगर टकराता है तो वो ध्वस्त होता हुआ ही दिखाई दे रहा है, और वो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ऑफिस पॉलिटिक्स से भी अब आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स तो आपके साथ होगी, क्योंकि राहु का संबंध दशम स्थान से तो है, राहु की दृष्टि दशम स्थान पर पड़ रही है। तो यहाँ पर सूत्र लागू होगा कि आप या तो भाग लो, या तो आप उस ऑफिस पॉलिटिक्स से भाग लीजिए, या फिर आप उस ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाइए। तो जब आप उस ऑफिस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे तब आपको फिर कोई बहुत ज्यादा परेशानी राहु यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे। अन्यथा कुछ हद तक ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, बट अंततो गत्वा कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गुरु की उपस्थिति भी आपके लिए दशम स्थान पर है। बाकी ऋण से यदि आप मुक्त होना चाह रहे थे तो ऋण मुक्ति में भी आपको राहु 6th स्थान में बैठ करके सहयोग प्रदान कर देंगे। षष्ठस्थ राहु की 5वीं दृष्टि दशम स्थान पर होगी। बॉस के साथ में रिलेशन में फ्लक्चुएशंस आ सकता है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत होगी। फादर के साथ में रिलेशंस में परेशानी आ सकती है। फादर की भावनाओं का सम्मान आपको करना चाहिए और फादर का अपमान करने से आपको बचना चाहिए। आपके जरूर कुछ अपने मत हो सकते हैं, कुछ जरूर आपके अपने एथिक्स हो सकते हैं, कुछ जरूर आपके अपने सिद्धांत हो सकते हैं, कुछ जरूर आपकी अपनी सोच हो सकती है। बट आप अपनी सोच, हो सकता है जो आपकी सोच है वो, या जो आपने सिद्धांत निर्मित किए हैं वो आपके पिता की सोच से थोड़े से विपरीत हों, परंतु आपको उनकी सोच को या उनके मत को एकाएक काटने से बचना चाहिए और पिता की भावनाओं का भी सम्मान करने की जरूरत है। आप अपनी बातों को प्रेम से यदि उन्हें समझाएंगे तो वही करना आपके लिए सही होगा, अन्यथा आपके पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी आएगी और पिता के साथ में आपके संबंध लॉन्ग टर्म में खराब हो जाएंगे। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने के चलते आपको अपने व्यय पर नियंत्रण लगाना होगा। अनावश्यक व्यय आपको परेशान कर सकता है। फिजूल का खर्च, व्यर्थ के व्यय से आपको बचना चाहिए। जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ पर ही यदि आप व्यय करें तो वही करना आपके लिए अच्छा होगा। राहु की दृष्टि 12वें स्थान में सिंह राशि पर पड़ रही है, तो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए व्यय को करने से आपको बचना चाहिए। कई बार आप अपने अहंकार को प्रदर्शित करने के लिए बड़े धन का व्यय कर सकते हैं और आगे जाकर के इस चीज़ की वजह से आप परेशान होंगे। बाकी 12वें भाव में केतु जो है उस पर मैं आता हूं अभी, और राहु की 9वीं दृष्टि द्वितीय स्थान पर होने के चलते वाणी की कड़वाहट, द्विअर्थी बोलने के चलते लोग आपके शत्रु बन जाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी द्वितीय पर है। वो अलग बात है कि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, बट यदि शत्रु आपके कुछ अभी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप शत्रुता करते फिरे पूरे शहर में या पूरे मोहल्ले में। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि 1.5 वर्ष तक शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे ना, उसके बाद तो राहु परिवर्तित करेंगे राशि, तो शत्रु तो आपके बन करके रह जाएंगे और फिर उस समय पर गुप्त शत्रु आपको आपके अटैक करने का प्रयत्न करेंगे। तो प्रेजेंटली अभी आप शत्रुओं से बचे हुए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप शत्रुओं को बढ़ाएं। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत होगी और अभक्ष का भक्षण करने से आपको बचना चाहिए। मांसाहार और मदिरापान इत्यादि से बचना चाहिए, नहीं तो
धन भाव पर राहु की दृष्टि, क्योंकि आपका खान पान आहार व्यवहार सब अगर असात्विक हो जाता है, तामसिक हो जाता है, तो धन आपके पास फिर कहां से टिकेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर है जो कि एक विच्छेदात्मक दृष्टि है। परंतु गुरु धन कारक होकर के द्वितीय को देख रहे हैं, तो आप अगर गुरु के गुण को एक्सेप्ट करें, सात्विक आहार का भक्षण करना और तामसिक चीजों से दूर रहना, मांसाहार और मदिरापान से आपको बहुत ज्यादा दूरी बना करके रखनी है। साथ ही साथ धुएं का नशा, सिगरेट इत्यादि से संबंधित नशा या धुएं से संबंधित जितने भी तरह के नशे होते हैं, उनसे आपको बहुत ज्यादा दूरी बना करके रखनी है, नहीं तो आप अपने संचित धन का भी नाश आने वाले 1.5 वर्ष में कर सकते हैं। तो राहु की पोजीशन तो अच्छी है, परंतु ये निर्भर करेगा आपके आहार और आपके व्यवहार पर। इन दोनों पर ही राहु का गोचर आपके लिए पूर्ण रूपेण निर्भर कर रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो धन की बात हो। हाँ, शत्रु पक्ष से सहयोग आपको राहु प्रदान करा देंगे। कुटुंबीजनों के साथ में भी रिलेशंस कुछ हद तक खराब होंगे। आपके कुटुंबीजनों की असलियत और सच्चाई आपको आने वाले 1.5 वर्ष में देखने में मिलने वाली है। वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण लगा करके रखने की ज़रूरत है। बाकी हाँ, यदि आपने अपने आहार और व्यवहार पर नियंत्रण लगा लिया तो धन संचित भी आप आने वाले 1.5 वर्ष में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ में 12वें भावगत केतु आपको धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में सफलता दे सकते हैं। स्पेशली साधना के क्षेत्र में 12वें का केतु आपको हेल्प कर सकता है। 12वें के केतु की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर होगी तो मेंटल पीस की कुछ हद तक कमी हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी, मदर की हेल्थ में परेशानी, मदर से डिटैचमेंट फील हो सकता है, घर से दूर जाना पड़ सकता है। और 12वें भावगत केतु की दृष्टि जो आपके लिए षष्ठ पर पड़ेगी और अष्टम पर पड़ेगी, इसके चलते स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना है। और गुप्त साधना इत्यादि यदि आप कर रहे थे तो उसमें यदि आप इन्वॉल्व होते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अपनी साधना का ढिंडोरा पीटने से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं तो शांति से करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। मंदिर इत्यादि जाना अलग चीज़ है, लेकिन यदि गुप्त साधना से आप जुड़े हुए हैं, किसी तरह का मंत्र जाप करते हैं, तो समाज में बहुत ज़्यादा उसका ढिंडोरा ना पीटें आप। तो कोई भी अगर ऐसा आपका काम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब तक वो पूर्ण ना हो जाए तब तक आपको उस चीज़ को लोगों को नहीं बताना है। नज़र लग सकती है तो चीज़ों का ढिंडोरा पीटने से बचिएगा। नज़र जो आपको लग रही है इसके लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए वहीं पर बैठ करके, और हनुमान जी की 3 परिक्रमा करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। इसके साथ ही साथ गणेश जी की आराधना आपको भी करनी है। गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः या फिर गंगणपतये नमः यदि आप स्त्री हैं तो, और संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ यदि आप कर सके तो इनमें से कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं आप। गणेश जी की आराधना आपको आने वाले 1.5 वर्ष में कंटिन्यूसली करते रहनी है। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह लग्न एवं सिंह राशि और कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए राहु एवं केतु का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करता हूं कि कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातक और सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।